ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और खबर बरेली से, जहां बरेली में कम उम्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने वाले डॉक्टर विनय खंडेलवाल युवा काल से समाज और जन कल्याण में रुचि रखते हुए आ रहे हैं। उनका मानना है कि शिक्षा से ही समाज की कुप्रथा और गरीबी को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर खंडेलवाल जो कि पहले से ही कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं और अब वो समाज के विकास के लिए बरेली मुरादाबाद मंडल से एमएलसी पद पर खड़े हो रहे हैं। वहीं डॉक्टर विनय खंडेलवाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर विनय खंडेलवाल। आज बात करते हैं उनसे कि ये जो शिक्षकों का चुनाव है, इससे क्या मुद्दे हैं, क्या बुनियादी समस्याएं हैं इस चुनाव की। और साथ ही साथ आपको बता दूं, डॉक्टर विनय खंडेलवाल युवा हैं, शिक्षक हैं और अपना एक बरेली में केसीएमटी के नाम से कॉलेज भी चलाते हैं। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने हौसला दिखाया है निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का। विनय जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जानना चाहेंगे क्या ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं, क्या ऐसी मुद्दे हैं जो इस चुनाव में आम रहते हैं? देखिए, प्राय ये देखा गया है कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक हमेशा से जिन शिक्षकों ने इस देश की, प्रदेश की युवाओं की नींव बनाने का काम किया है, उन्हीं शिक्षकों को हमेशा अनदेखी मिली है। जब बात करते हैं शिक्षकों की, तो उन शिक्षकों के बारे में कोई भी सोचने वाला नहीं है। सरकारें आती रहीं, सरकारें चली गईं, जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। आज जो ये चुनाव है, एमएलसी शिक्षक विधायक चुनाव है, इसमें मुख्य रूप से पिछले 40-50 साल में एक ही संगठन के लोग, जो कि आप कहेंगे सरकारी और सहायता प्राप्त संगठन के लोग हैं, उन्होंने अपना वर्चस्व काबिज कर रखा था। और पिछले चुनाव में मौका मिला कुछ वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को, तो वो भी हमारे शिक्षक साथियों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए। उस समय की तब की सरकार ने शिक्षकों के लिए मानदेय की व्यवस्था करी, लेकिन जब नई सरकार आई उन्होंने मानदेय बंद कर दिया। तो आज शिक्षकों में व्यापक रोष है। आज वित्तविहीन का शिक्षक चाहता है कि उन्हें ऐसा नेतृत्व मिले कि जो उनकी बात सदन में उठा पाए, जो सरकार से कह पाए कि प्रदेश में 85% शिक्षक वित्तविहीन विद्यालयों से होते हैं। प्रदेश में 85% वित्तविहीन विद्यालय ही हैं जो कि प्रदेश की शिक्षा को अपने हाथ से चला रहे हैं और व्यवहार किया जाता है। एक तरफ होते हैं हमारे सरकारी और एडेड स्कूल के शिक्षक और एक तरफ वित्तविहीन के शिक्षक। तो हमारे वित्तविहीन के शिक्षक चाहते हैं कि सरकार उन्हें एक उचित मानदेय दे, सम्मानजनक मानदेय दे, जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। क्या जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वो काफी बड़ा है, 9 जिले आते हैं इसमें, तो क्या ऐसी ठोस योजनाएं, क्या ऐसा घोषणा पत्र है आपका जो आप अगर चुनाव जीतेंगे तो शिक्षकों के कल्याण के लिए करेंगे? देखिए, मैंने बहुत शिक्षकों से मुलाकात की। लगभग सभी तरीके के शिक्षक संस्थानों में मैंने भ्रमण किया, चाहे वो सरकारी, एडेड या वित्तविहीन माध्यमिक के स्कूल हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हो, उच्च शिक्षक संस्थान भी जो कि रोलगंज विश्वविद्यालय संबद्ध हो, एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी संबद्ध जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज में वहां भी गया हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में गया हूँ। और मैंने माना कि लगभग 9 से 12 तरीके के शिक्षक हैं जो कि इस चुनाव में वोट देंगे। और हर प्रत्येक वर्ग के शिक्षकों की अपनी एक जरूरतें हैं, अपनी रिक्वायरमेंट है और उनका अपने अपने तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। मैंने बहुत व्यापक रूप से डिस्कशन करने के बाद अपनी एक कुछ वरीयता बनाई है जो कि मैं आपको साझा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मेरी सबसे पहली वरीयता में अगर शामिल है तो वो है मेरे वित्तविहीन शिक्षक साथियों के लिए मैं सरकार से उचित सम्मानजनक मानदेय की बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे शिक्षक साथियों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है और सबसे ज्यादा स्थिति उन्हीं की खराब है। इसके उपरांत भी मैं जो मेरे सेल्फ फाइनेंसिंग के बाद आते हैं मेरे सरकारी स्कूल और एडेड स्कूल के शिक्षक, 2005 के बाद से, अप्रैल 2005 के बाद से जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनको पुरानी जो है पेंशन बहाली की मुझे पूरी कार्रवाई करानी है, क्योंकि उन शिक्षकों को बहुत ज्यादा अपना भविष्य अंधकार में लगता है। वो सरकार से बहुत ज्यादा रोष में है, वो चाहते हैं कि उनकी पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। मेरे जो है उसके अलावा जो वित्तविहीन के शिक्षक चाहते हैं कि उनकी सेवा नियमावली बने,
उनको पता होना चाहिए कि उनको कार्य का क्या क्या नियमावली है, उनकी गवर्नमेंट द्वारा अनुमोदित नियमावली बने, जिससे कि कोई भी उनको मैनेजर हो या प्रबंधक हो उन शिक्षकों को कभी भी हटा ना सके या कभी भी उनको जो है मिसहैंडल ना करे। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए और मुझे लगता है कि इस चुनाव के लिए सबसे उचित व्यक्ति मैं ही हूँ, इसीलिए मैंने उनको निर्दलीय नेतृत्व देने की पूरी जुगत लगाई है और मैं पूरी कोशिश है मेरी कि मैं अंत तक जाके उनको जो उनका अधिकार है, जो उनका सम्मान है, उन तक उनको दिलवाऊं। तो ये थे डॉक्टर विनय खंडेलवाल, जिनका बिल्कुल साफ कहना है कि जो ये चुनाव है ये शिक्षकों का चुनाव है और निश्चित रूप से शिक्षक जो होते हैं वो राष्ट्र निर्माता होते हैं और उनको किसी भी तरह से कोई दल विशेष या किसी भी तरह से कोई बरगला नहीं सकता। उनकी बात को उच्च तरीके से सदन में रखने के लिए डॉक्टर विनय पूरा प्रयास करेंगे। बरेली से कैमरामैन मुनीर सक्सेना के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज।